हेलो दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मस्त भी रहेंगे। आइए दोस्तों, हम रिवीजन की श्रृंखला में लेकर आए हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर हुआ जो बेहद ही इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में फंसने वाला है। अभी तक हम लोग करंट अफेयर को ही जानते हैं, जो वर्तमान में घटी घटनाएं हैं वही इसी को हम करंट अफेयर मानते हैं। लेकिन आज जो हम लेकर करंट अफेयर लेके आए हैं, पुरातन हिस्ट्री, एशियन हिस्ट्री से लेकर के और वर्तमान में क्या मिला है, देखिए कैसे वहाँ से कलेक्शन लिंक और आज यानी इस समय जो हुआ है उसे कैसे जुड़ रहा है। यानी कहा जाता है ना, करंट करंट ही करंट का नहीं होता है। यानी जो करंट में घटनाएं होती हैं केवल वही करंट नहीं होता है, उससे रिलेटिव जो पिछले समय में यानी आज के वर्षों हजारों साल पुराने जो घटनाएं घटी हैं, जो हुई हैं, उससे रिलेटिव मिलता जुलता क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है। तो इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। हाल ही मिला है भारत में 7,000 साल पुराना अवशेष। कितने साल पुराना? 7,000 साल पुराना भारत में मिला है। भारत में मिला 7,000 साल पुराना अवशेष, यानी औजार कहिए। यानी वर्तमान में खोजा गया, और यह तत्काल की खोज नहीं है, ये 2021 से खुदाई चल रही थी और इस समय जा कर के उस खुदाई में कुछ औजार और अवशेष ऐसे मिले हैं जिसे प्रमाण मिलता है कि वहाँ पे आदि यानी बहुत ही पुराने वर्षों में, सन नहीं ईस्वी की बात है, 4,000 ईस्वी से 2,000 ईस्वी पूर्व की यह बात है। उस समय वहाँ पे यह पता चला है खुदाई से कि वहाँ पे लोग रहते थे, अपनी जीवन याचिका चलाने के लिए कृषि कार्य खेती करते थे। यानी तरह तरह की भात के प्रकार, यानी जीवन शैली जहाँ पे भी रहते हैं, मानव जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे अपने आवश्यकता अनुसार सारी साधन सुविधाएं उपलब्ध करते हैं। तो उस समय में जो सुविधाएं उपलब्ध होनी थी, यानी उनकी जो भी औजार या वस्तुएं संभव थे वो बनाते थे और उससे अपना काम चलाते थे। तो आइए इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो कहाँ मिला है? उड़ीसा के उड़ीसा की राजधानी उड़ीसा की राजधानी कहाँ है ये भी जान लीजिए। इसमें भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर के पास यानी राजधानी के पास के खुर्दा जिला, खुर्दा जिला में यह खुदाई की गई है। यानी भुवनेश्वर की उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। अब भुवनेश्वर राजधानी के अंदर आता है खुर्दा जिला, वहीं पे यह खुदाई की गई है। यह समुंदर से 30 किलोमीटर स्थित नारा हुड्डा गांव में स्थित नारा हुड्डा
गांव में खुदाई हुई। एक गांव का नाम एकदम जवान पे होना चाहिए। किस गांव में? नारा हुड्डा में। इस समंदर से 30 किलोमीटर दूर है, यानी जो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है उसी के अंदर उसमें समुंदर ही आता है। समुद्र के किनारे से 30 किलोमीटर दूर नारा हुड्डा गांव के पास यह खुदाई हुई है। और एक खुदाई अब से नहीं चल रही थी, यह खुदाई 2021 से प्रारंभ हुई। प्रारंभ हुई, अब जा कर के वहाँ पे मिला है। तो वहाँ खुदाई पे क्या क्या औजारे मिले हैं इसको हम जानते हैं। खुदाई होने पे वहाँ बड़ी दीवारें मिली है। बड़ी दीवार, सुराख रहित खम्भे, सुराख रहित खंभे, यानी जो खंभे थे उसमें सुराख थे, ऐसा वहाँ प्रमाण मिला है। और दीवारें बड़ी थी, बड़ी बड़ी दीवारें मिली हैं वहाँ पे। और आदि पत्थर के औजार मिले हैं। आदि पत्थर के औजार मिले, जिसमें आदि पत्थर के औजार में जिसमें मिले हैं कुल्हाड़ी, मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मिट्टी के बर्तन, उन पे लाल रंग की आकृतियाँ, उन पे लाल रंग की आकृतियाँ, यानी जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे उसको लाल रंग से रंग दिया जाता था और डिजाइन बनाए जाते थे पहले के समय में। एशियन हिस्ट्री में देखेंगे, यह ताम्र पाषाण युग की बात है। वह खुदाई में उस समय के सारे अवशेष मिले हैं। किस युग की बात है? तो ये ताम्र पाषाण युग की बात है। इसको हम ये भी मेंशन कर दे रहे हैं, ताम्र पाषाण युग के अवशेष प्रतीत होते हैं। और ताम्र पाषाण युग में टीने को, तांबा और टीनों को मिला के कांस्य बनाया जाता था। तांबा एवं टीन को मिलाकर कांस्य बनाया जाता।
अधिकांश बनाया जाता था, जो तांबे से मजबूत होता था। तांबे से मजबूत होता था। तांबे और टीन को मिलाकर क्या बनाया जाता था? कांच से बनाया जाता था। यह चालकोलिथिक युग की बात है। चालकोलिथिक युग को ही ताम्रपाषाण युग कहा जाता है। ताम्रपाषाण के एशियन हिस्ट्री में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी। जो राजस्थान का महदहा है, नागौर जिला है, ये सब कहाँ मिलते हैं? ताम्रपाषाण युग के ही अवशेष वहाँ पे मिले हैं। तो यह खुदाई हुई है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। नारा हुड्डा जो गांव है, समुद्र से 30 किलोमीटर दूरी पे, वहीं पे ये अवशेष मिले हैं। पत्थर के औजार मिले हैं। कुछ वहाँ आकृतियाँ मिली हैं, जैसे बर्तन हुआ, मटका हुआ। ऐसे आकृति से तो पता चल रहा है कि वहाँ के ताम्रपाषाण युग में वहाँ मानव बस्तियाँ थी, नारा हुड्डा जगह पे। यानी एशियन हिस्ट्री का प्रमाण वहाँ पे आज भी सामने दिखने को मिला है। 7000 वर्षों पुराना अवशेष एशियन हिस्ट्री का खुदाई होने पे भारत सरकार ने हमारी खुदाई करवाई, तो ये औजार वहाँ पे मिले हैं। तो यह हमारे परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि यह एशियन हिस्ट्री का मुद्दा है, और एशियन हिस्ट्री हर एग्जाम में पूछा जाता है, उसमें से क्वेश्चन बनना है। खासकर ताम्रपाषाण युग तो चालकोलिथिक युग एक बेस रहा हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछ ले देता है कि इस युग की जीवन शैली क्या थी, इस युग के लोग किस प्रकार से अपनी रहन सहन प्रक्रिया करते थे, किस प्रकार अपनी आजीविका चलाते थे, कौन से कार्य करते थे। यानी इससे संबंधित करंट का मुद्दा है, लेकिन इससे संबंधित एशियन हिस्ट्री से क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द पूछ सकता है। तो इसको समझें बेहद, और इस टॉपिक को बेहद रिवीजन करें। हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया जो करंट में था, और क्या क्या मिला है ये भी हमने मेंशन कर दिया। और ये किस युग की बात है? ये चालकोलिथिक युग की बात है। ताम्रपाषाण युग है, ये है चालकोलिथिक युग कहा जाता। युग कहा जाता। तो हमने यहाँ पे एक कम समय में जो हाल ही में मिला है, औजार मिले हैं खुदाई से, उसको हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। करंट का मुद्दा है, लेकिन हिस्ट्री के करंट का मुद्दा है। अभी तक तो सारे सब्जेक्टों को अन्य जगह पे हम लोग देखते थे कि यह करंट का मुद्दा है, करंट का मुद्दा, लेकिन हिस्ट्री से रहित यह करंट का मुद्दा है जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसमें सबसे बड़ा चर्चा का विषय बनेगा नारा हुड्डा गाँव। नारा हुड्डा गांव एक समझिए कि ये जबान पे होना चाहिए। ये पूछ ले सकता है, मेंशन मिलाने को दे सकता है कि हाल ही में ताम्रपाषाण युग के अवशेष किस जगह पे मिले हैं। वहाँ पे मिलान करने के लिए अगर दे देगा नारा हुड्डा, और हम इसको रिवीजन नहीं करे रहेंगे तो भूल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि नारा हुड्डा है कहाँ। या ये भी मिलान करने के लिए दे दे कि उड़ीसा के किस गाँव में ताम्रपाषाणी युग के अवशेष औजार मिले हैं, तो नारा हुड्डा, खुर्दा जिले के नारा हुड्डा गांव में यह मिला है। वहाँ की जो बस्ती थी, ग्रामीण बस्ती थी, चालकोलिथिक युग कहा जाता था। जो ग्रामीण संस्कृत थी, यानी ग्रामीण सभ्यता थी। वहाँ के लोग ग्रामीण, यानी नगरीय व्यवस्था नहीं थे उस समय, नगरीय व्यवस्था नहीं थे। पूछ ले सकता है ये भी जो हाल ही में खुदाई किए गए जगह में वहाँ के लोग उस समय क्या नगरीय व्यवस्था जीवन यापन कर रहे थे या ग्रामीण व्यवस्था जीवन यापन कर सकते हैं। एग्जामिनर इसी के रिलेटिव क्वेश्चन घुमा घुमा करके पूछता है। आजकल यही क्वेश्चन बनाने का नया ट्रेडिशनल तरीका है, जो किस आधार से क्वेश्चन बनते हैं।
तो हमारे चैनल पर बने रहिए, रिवीजन करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी तरह के हम एक नए नए फैक्ट को लाते रहेंगे जो एग्जाम में छपने वाला हो, कोई रोक न पाए। ऐसे शब्द हम लेकर आएंगे। जय दोस्तों।